क्या आपको पता है दुनिया के लगभग 90% डायमंड्स इंडिया के सूरत सिटी में पॉलिश होते हैं और डिकेड से इस इंडस्ट्री में गुजराती और जैन ट्रेडिंग फैमिलीज का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहा है। ऐसा क्यों? इस वीडियो का पर्पस किसी कम्युनिटी को ग्लोरीफाई करना नहीं है। इस वीडियो का पर्पस है उन बिजनेस प्रिंसिपल्स को समझना जिनसे जनरेशंस तक ट्रस्ट बिल्ड होता है। नमस्ते, मैं भावना जी फ्रॉम प्रकाश ज्वेल और ज्वेलरी इंडस्ट्री में काम करते हुए मैंने एक चीज़ बहुत क्लोजली नोटिस की है। इस इंडस्ट्री में सिर्फ ज्वेलरी नहीं बिकती, यहाँ ट्रस्ट बिकता है, रिलेशनशिप्स बिकते हैं, रेपुटेशन बिकता है और शायद इसी वजह से कुछ फैमिलीज जनरेशन तक इस बिजनेस में टिक पाती है। एट प्रकाश ज्वेल हम सिर्फ ज्वेलरी सेल नहीं करते, हम बिलीव करते हैं टाइमलेस डिज़ाइंस, हॉनेस्ट गाइडेंस और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स पे। और इसलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन रियल बिजनेस प्रिंसिपल्स की ज्वेलरी इंडस्ट्री में लेगेसी बनती है। अगर मुझे पर्सनली बताना हो कि क्यों कुछ जैन फैमिलीज जनरेशन तक ग्रो कर पाती है तो उसके पीछे 3 पावरफुल प्रिंसिपल्स है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये प्रिंसिपल्स कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर कोई भी पर्सन इन्हें हॉनेस्टली फॉलो करे तो वो भी ज्वेलरी इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बना सकता है। सबसे पहला प्रिंसिपल है ट्रस्ट। इस इंडस्ट्री में लोग सिर्फ ज्वेलरी नहीं खरीदते, वो भरोसा खरीदते हैं। और मैंने पर्सनली देखा है, अगर कमिटमेंट कर दिया तो लॉस हो जाए फिर भी कई फैमिलीज अपना वर्ड नहीं तोड़ते। क्यों? क्योंकि उनके लिए शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनका नाम, उनकी रेपुटेशन। क्योंकि ज्वेलरी बिजनेस में एक बार ट्रस्ट टूट जाए तो सब कुछ टूट सकता है, लेकिन अगर ट्रस्ट बन जाए तो कस्टमर सिर्फ वापस नहीं आता, पूरी जनरेशन वापस आती है। लेकिन सिर्फ ट्रस्ट से एम्पायर नहीं बनता, उसके पीछे दूसरा प्रिंसिपल और भी पावरफुल है। वर्ल्ड में लोग नॉलेज छुपाते हैं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें देखी है। मेरे अंकल ने हमें बिजनेस सिखाया, सपोर्ट किया, गाइड किया, फाइनेंशियली भी हेल्प की और हॉनेस्टली आज अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो उसके पीछे रिलेशनशिप्स का बहुत बड़ा हाथ है। यही चीज़ मैंने कई जैन बिजनेस फैमिलीज में नोटिस की है। वे रिलेशनशिप्स को शॉर्ट टर्म कंपटीशन से ऊपर रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर साथ ग्रो करेंगे तो सब ग्रो करेंगे। और शायद यही रीज़न है कि जनरेशंस तक बिजनेस इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग बना रहता है। लेकिन यहाँ एक तीसरा प्रिंसिपल आता है जो सबसे अंडररेटेड है और शायद सबसे पावरफुल भी। जल्दी पैसा कमाना सीख रहे हैं, लेकिन जनरेशन तक बिजनेस चलाना नहीं। और शायद यही डिफरेंस होता है बिजनेस और लेगेसी के बीच। तीसरा प्रिंसिपल है रिस्पेक्टिंग एल्डर्स एंड लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। आज सोशल मीडिया की दुनिया में हर कोई जल्दी सक्सेस चाहता है, लेकिन ज्वेलरी इंडस्ट्री पेशेंस सिखाती है, एक्सपीरियंस सिखाती है। और एक चीज़ जो मैंने अपने एल्डर्स से सीखी वो यह है कि हर मिस्टेक खुद करके सीखना ज़रूरी नहीं होता। उनकी लर्निंग नेक्स्ट जनरेशन को ईयर्स बचा सकती है। हमने हमेशा ट्राई किया कि एल्डर्स की बात सुने, उनकी एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट करें और साथ में नई टेक्नोलॉजी, नई थिंकिंग और नए आइडियाज़ भी अडॉप्ट किए। यही बैलेंस ट्रेडिशन प्लस इनोवेशन है। और हॉनेस्टली अगर आप डीपली देखेंगे तो ज्वेलरी इंडस्ट्री सिर्फ गोल्ड और डायमंड्स से नहीं है, यह वैल्यूज़ की इंडस्ट्री है। ट्रस्ट, रिलेशनशिप्स, पेशेंस, रिस्पेक्ट और शायद यही चीज़ कुछ बिजनेस को जनरेशंस तक टाइमलेस बनाती है। और शायद यही रीज़न है कि कुछ बिजनेस सिर्फ सक्सेसफुल नहीं होते, वे लेगेसी बन जाते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे गोल्ड सिर्फ मेटल नहीं है, डायमंड सिर्फ स्टोन नहीं है, यह इमोशंस हैं, मेमोरीज है, ट्रस्ट है। और शायद इसी वजह से ज्वेलरी इंडस्ट्री में रेपुटेशन सबसे बड़ा असेट होता है। हम सिर्फ ज्वेलरी क्रिएट नहीं करते, हम कोशिश करते हैं ऐसे टाइमलेस पीसेस बनाने की जो जनरेशंस तक इमोशंस कैरी करे। हम बिलीव करते हैं हॉनेस्ट गाइडेंस, क्वालिटी, रिलेशनशिप्स एंड लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। क्योंकि ज्वेलरी सिर्फ आज के लिए नहीं होती,
वो फ्यूचर मेमोरीज बन जाती है। और अगर आपको ज्वेलरी इंडस्ट्री की ऐसी रियल स्टोरीज, बिजनेस लर्निंग्स, डायमंड एजुकेशन, स्टाइलिंग टिप्स और बिहाइंड द सीन्स नॉलेज पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ज्वेलरी नहीं, उसके पीछे की साइकोलॉजी, क्राफ्ट्समैनशिप, बिजनेस और इमोशंस की बात करते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइए आपके हिसाब से बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है।